गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत प्रश्नावली 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं इससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण से हमारा क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसको स्पष्ट करते हैं। एक घातीय दो चर राशि वाले समीकरण को हम जब ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसलिए हम दो चरों वाले एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। क्योंकि इसमें दो चर राशियां ली जाती हैं, इसलिए दो चर राशियों के मान निकालने के लिए हमें रैखिक समीकरण हमेशा युग्म के रूप में लेने होते हैं। और इस अध्याय में हम रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए दो समीकरण लेंगे और उसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम प्रश्नावली 4.1 का दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट भाग सोल्व करेंगे। दिए गए दो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम पहले इनके हलयुग्म प्राप्त करेंगे। समीकरणों के हलयुग्म प्राप्त करने के लिए हम पहाड़ा पद्धति यूज करेंगे। इसको हम समझते हैं। समीकरण एक के अंदर x का गुणांक 1 दिया गया है, तो हम इसमें एक का पहाड़ा लिखेंगे। ऊपर माइनस में लिखेंगे एक का पहाड़ा। इसी प्रकार y का गुणांक हमें 1 दिया गया है, y के लिए भी हम एक का पहाड़ा लिखेंगे, नीचे की तरफ प्लस में और ऊपर की तरफ माइनस में। अब x और y के वो मान लेंगे हम जिनको जोड़ने पे हमें 3 प्राप्त हो। इधर से 0 और इधर से 3 लेंगे। एक का पढ़ा मैं 0 बार पढ़ा, यहां हमने एक का पढ़ा 3 बार पढ़ा है। पहाड़ा नीचे की तरफ पढ़ा गया है, इसलिए प्लस का 3 लेंगे। दोबारा फिर हम वो युग्म लेंगे जिनका जोड़ 3 प्राप्त हो। यहां एक का पढ़ा 3 बार पढ़ा गया है और यहां एक का पढ़ा 0 बार पढ़ा गया है। इस प्रकार से रैखिक समीकरण x + y = 3 के हलयुग्म होंगे। हलयुग्म को हम निर्देशांक कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो हमें रैखिक समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 4, इसके हलयुग्म प्राप्त करने के लिए भी हम पहाड़ा पद्धति यूज करेंगे। x का गुणांक 3 है, 3 का पहाड़ा लिखेंगे, नीचे की तरफ प्लस में और ऊपर की तरफ माइनस में। इसी प्रकार y का गुणांक 2 है, 2 का पहाड़ा लिखेंगे, नीचे की तरफ प्लस में और ऊपर की तरफ माइनस में। -2 -4 -6 -8। y के गुणांक का जो चिन्ह माइनस का है, और जब गुणांक का चिन्ह माइनस हो तो सभी चिन्ह आपस में बदल दिए जाते हैं। जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। अब लाइन के बाएं और दाएं तरफ के मानों में से हम वो मान लेंगे जिनका जोड़ 4 प्राप्त हो। इसके लिए हम ले सकते हैं
4 प्राप्त करने के लिए 0 और 4, तीन का पढ़ा 0 बार पढ़ा गया है। यहाँ 4 के लिए 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ा गया है, लेकिन पढ़ा ऊपर की तरफ पढ़ा गया है, इसलिए -2 लेंगे। तो बच्चों ध्यान रहे, जब पहाड़ा 0 से नीचे की तरफ पढ़ा जाए तो प्लस का चिन्ह लेंगे, और जब पहाड़ा ऊपर की तरफ पढ़ा जाए तो माइनस का चिन्ह लेंगे। अब हम बाईं और दाईं तरफ के मानों में से ऐसा मान प्राप्त करेंगे जिनका जोड़ 4 हो। इधर से हम 6 ले सकते हैं और इधर से -2। 6 और -2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होता है। यहाँ 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ा गया, चूंकि पढ़ा नीचे की तरफ पढ़ा गया इसलिए हम x का मान 2 भरेंगे। दाईं तरफ पढ़ा 1 बार पढ़ा गया, लेकिन पढ़ा नीचे की तरफ पढ़ा गया है, इसलिए प्लस का 1 भरेंगे। इस प्रकार रैखिक समीकरण 3x - 2y = 4 के हल युग्म होंगे, जिन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। 0 - 2 2 और 1। इसमें जो पाढ़ापत्य हमने यूज किए है ये इस क्वेश्चन के लिए रफ कार्य होता है, और सारणी और निर्देशांक ये इस क्वेश्चन के लिए फेर कार्य है, तो हम इसको रखेंगे और जो रफ कार्य है उसको हटा देंगे। हाँ तो बच्चों, इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल प्राप्त करने के लिए इसे हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। ग्राफ पेपर पर अंकित करने के लिए हम 2 लंबवत रेखाएं खींचेंगे, जिसमें एक को x अक्ष और एक को हम y अक्ष कहते हैं। ये जो ध्रुवाधर रेखा हम खींच रहे हैं इसे हम y अक्ष कहते हैं, और जो हम ये क्षैतिज रेखा खींच रहे हैं इसे हम x अक्ष कहते हैं। जहां दोनों अक्ष मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के बाईं तरफ दूरी है वो प्लस में लेंगे, और मूल बिंदु के दाईं तरफ जो दूरी है वो प्लस में लेंगे, और मूल बिंदु के बाईं तरफ जो दूरी है वो माइनस में लेंगे। इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जो दूरियां लेंगे प्लस में लेंगे, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ जो दूरियां लेंगे माइनस में लेंगे। जीरो 3 अंकित करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो सबसे पहले हम जो 0 है वो x अक्ष पे देखेंगे। 0 के साथ में हमें एक 3 दिया गया है, ये 0 और 0 के बाद ये 3, ये हो गया 0 और 3। इसी प्रकार हल युग्म 3 0 का अंकित करेंगे। पहला मान 3 है वो हम x अक्ष पे प्राप्त करेंगे। 3 के साथ में 0 दिया गया है, इसका मतलब ना हमें ऊपर की तरफ जाना और ना नीचे की तरफ जाना, तो ये हो गया 0 3। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इस खींची गई रेखा पर हम मूल समीकरण को अंकित करेंगे, x + y = 3। दूसरी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम ग्राफ पेपर पर 0 - 2 अंकित करेंगे। 0 पहले हम x अक्ष पे प्राप्त करेंगे और -2 नीचे की तरफ है, ये होगा 0 - 2। इसके बाद हम 2 और 1 अंकित करेंगे। 2 x अक्ष पे ये है
और एक प्लस का है, इसलिए ऊपर कर लेंगे। और जब इनको मिलाएंगे तो हमें दूसरी रैखिक समीकरण की रेखा प्राप्त होगी। जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है वो इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल युग्म होगा। दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु के निर्देशांक है 2 और 1, तो इसमें हमें हल प्राप्त होगा x का मान 2 और y का मान 1। इसमें एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें अपने पैमाना क्या लिखा है, क्या हमने यूज किया है, वो हमें लिखना होता है। यहाँ हम ध्यान दें, एक एक बढ़ता जा रहा है, y एक्स पर भी एक एक बढ़ता जा रहा है। पैमाना हम लिखेंगे x अक्ष और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। इसी प्रकार हम एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं।